सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबिट। काफ़ी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कवर लेटर के अंदर जिसको लेके काफ़ी जनों को डाउट भी रहता है कि कवर लेटर कैसे लिखें, क्या पॉइंट्स होने चाहिए कवर लेटर को लेके। काफ़ी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा भी वरीड होते हैं। हमने बहुत बार बताया कि कवर लेटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में, बट इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन्स बहुत है क्योंकि काफ़ी जनों को ये भी लगता है कि यदि कवर लेटर की बात कर रहे हैं तो मीन्स कवर लेटर ऐसा कुछ होगा कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देनी है, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ बताएंगे। और कईयों को ये लगता है कि कवर लेटर अच्छा है, चाहे फाइल कैसी भी हमें वीज़ाज मिल जाएंगे। तो आज इसी मिथ पे बात करेंगे हम कि कवर लेटर की इम्पोर्टेंस है, बट कितनी इम्पोर्टेंट है आज उस पर बात करेंगे। बट आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन में तो वो हम इस चैनल पे लेके ज़रूर आए, जिससे भी क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस आती हैं और आपकी भी हेल्प होती है। और काफ़ी लोग इससे हेल्प लेते हैं और वो खुद एप्लीकेशन करके फ्री में वीज़ा भी लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी ही सर्विस लो, क्योंकि हम गाइड कर रहे हैं आपको। उसके बाद आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पाओगे तो हमारी सर्विस ले सकते हो। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो डेफिनेटली खुद करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कवर लेटर हमने बहुत बार बात की है कि कवर लेटर जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब क्या होता है कि कवर लेटर को लेके काफ़ी लोगों में ये मिथ बन जाता है कि कवर लेटर है तो हमें बहुत जो है कि एक एक डिटेल देनी है। हमने बहुत बार देखा है, हमने काफ़ी बार देखा है कि जब कोई कवर लेटर अपना शो करता है, जब उन्होंने अपनी कवर लेटर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगाया होता है और उसकी कॉपी जब हम देखते हैं तो हमने उस चीज़ में नोट किया होता है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो ज़रूरत नहीं होती। और उसका रीज़न है कि उनको लगता है कि शायद वीज़ा एप्लीकेशन में कवर लेटर ही सब कुछ है। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपने फ़ाइल एम्बेसी में सबमिट की है, वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल गई है, बट हुआ क्या कि वीज़ा ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं और जस्ट कवर लेटर पढ़ के वीज़ा दे दिया। ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट देखे ही ना हो और आपको वीज़ा दे दे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ मत सोचो कि आपने कवर लेटर में ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन डाल दी है और आपने कवर लेटर में बहुत जो है डिटेल्स में इंफॉर्मेशन डाली है तो वीज़ा अफसर सिर्फ उसी को पढ़ेगा और आपको वीज़ा अप्रूवल दे देगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। वीज़ा अफसर आपके डॉक्यूमेंट ही देखेगा। कवर लेटर जस्ट एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी फ़ाइल कैसी है, मतलब आपके बारे में है, वो आपकी फ़ाइल के बारे में भी नहीं है। मीन्स आप क्या हो यही बता रहे हो आप वीज़ा अफसर को, आपका पर्पस क्या है ट्रैवल का आप ये बता रहे हो, आप करते क्या ये बता रहे हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा उनको ये रहता है कि हमारी बैंकिंग है और बैंकिंग में हमारी ये ट्रांजैक्शन आई थी, क्योंकि वो वीज़ा अफसर को एक्सप्लेन करनी मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ बैठने का तो मौका नहीं मिला आपको कि वीज़ा अफसर के सामने आप बैठे हो तो आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वीज़ा अफसर के सामने तो फाइल जाएगी, फाइल देखेगा वीज़ा अफसर, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। बट कुछ एप्लीकेंट को लगता है कि अब ट्रांजैक्शन जो है वो गलत हुई है और उनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों आई है, क्यों, क्या रीज़न था उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी, ये नहीं होता वहाँ पे। तो क्या करते हैं वो लोग, अपनी जो ट्रांजैक्शन होती है उनकी डिटेल्स देना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ काम कर सकती है आपकी यूके में, बट बाकी अदर कंट्रीज़ में नहीं। आप कनाडा, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज़ में फ़ाइल करने जा रहे हो तो ये काम नहीं करती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हर एक डिटेल को देने की कोशिश करेंगे कि ये वाली ट्रांजैक्शन मुझे इस रीज़न से करनी पड़ी, मुझे पैसा आया तो फलाने बंदे को मैंने उधार दिया तो उसने वापस किया है, और ये मैंने कहीं और खर्च कर दिया था, ये वहाँ चला गया, मेरा वापस आया पैसा। तो मतलब एक एक चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपकी फ़ाइल वीज़ा अफसर के पास जाएगी और एक बहुत लंबा सा कवर लेटर होगा, 5-6 पेजेस का आपने लिखा हुआ है, एक एक डिटेल लिखी हुई है, तो वीज़ा अफसर उसको पढ़ने नहीं जाएगा। वो जस्ट ओवरव्यू देखेगा, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप काम क्या करते हो ये देखेगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल होगी उसको नहीं पढ़ेगा, वो आपकी फ़ाइल पे स्किप कर जाएगा। वो आपके डॉक्यूमेंट देखेगा कि डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं।
डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप भी ये चीज़ समझ सकते हो कि आपके सामने एक बुक हो पढ़ने के लिए, तो आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो काम की नहीं है और आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वो बोरिंग लगेगी। तो आपका कवर लेटर भी बोरिंग लग सकता है यदि वो बहुत लंबा है, तो वीज़ा ऑफिसर के लिए वो पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी। तो ये मिथ आप अपने मन से निकाल दो कि आप बहुत लंबा कवर लेटर लिखोगे, हर चीज़ डिटेल में दोगे तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देगा। ऐसा नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही मिलने वाला है। तो कवर लेटर को एक्चुअल में लिखने का तरीका यही है, जस्ट स्टार्टिंग में आप एक जो इंट्रोडक्शन पर्पस ऑफ वीज़ा अप्लाई का है वो दे दो, अपने पासपोर्ट डिटेल नाम वगैरह ये दे दो। देन उसके बाद आप पर्पस ऑफ ट्रैवल दे दो, और वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, और बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मत यूज़ करो। यूरोप की एम्बेसी में फ़ाइल लगा रहे हो और आप इंग्लिश लिख रहे हो 7-8 बैंड की, आइल्स की बात करें, और वीज़ा ऑफिसर उन चीज़ों को समझ रहा है प्रॉपर तरीके से, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। यूरोपियन लोग इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते हैं, इतनी अच्छी नहीं समझते हैं, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज उनको चाहिए जो उनको समझ आ जाए। तो एक सिंपल सा ट्रैवल पर्पस जो है सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दो। देन उसके बाद आप उस चीज़ को जो है जो वर्क के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल दे दो, आप क्या काम करते हो, क्या ड्यूटीज़ हैं, बस इतनी। बहुत ड्यूटीज़ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी कैसे आ रही है, कई लोग ये भी एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि किसी महीने 2 दिन सैलरी लेट आई है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस रीजन से सैलरी लेट आई थी। वो भी ज़रूरत नहीं है देने की, जस्ट बता दो कि मेरी मंथली इतनी सैलरी एवरेज आती है, बस दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो, अदरवाइज़ वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज ही होगा और उसको लगेगा पता नहीं ये पर्सन क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट टेक इंट्रोडक्शन, देन पर्पस ऑफ ट्रैवल, उसके बाद वर्क डिटेल्स, उसके बाद आप 1-2 लाइन में ट्रैवल कंट्रीज़ का नाम लिख सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है आपने। देन उसके बाद फाइनल आप अपने फ़ंड्स के बारे में बता दो कि आपको कहाँ से फ़ंड्स जो हैं या कौन सी बैंक स्टेटमेंट्स के जो फ़ंड्स हैं आप यूज़ करोगे अपने ट्रैवल के लिए। वो भी इतनी डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कि मेरे पास ये फंड्स हैं, इनमें से मैं यूज़ करूँगा अपने ट्रैवल के लिए। लास्ट में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, जिससे एक रीज़न टू कम बैक उसमें आ जाए, कि आपके फैमिली टाइज उसमें शो हो जाए। तो रीज़न टू कम बैक में 2-3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसके बाद लास्ट में एक फाइनल रैप अप कर दो, और अपनी लास्ट में एक इंट्रोडक्शन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये दे दो, दैट्स इट। तो ये कवर लेटर एक सिंपल है। इसको बहुत ज़्यादा हवा भी बना दिया कई लोगों ने कि ये ऐसे होना चाहिए नहीं तो वीज़ा नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा तो वीज़ा नहीं आएगा। उससे एक डर बैठ जाता है काफ़ी जनों के अंदर कि शायद कवर लेटर ही सब कुछ है, इसके बिना तो वीज़ा ही नहीं आने वाला। मैं कह रहा हूँ कि कवर लेटर इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कवर लेटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, कवर लेटर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बट इस तरीके से नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट ही वीज़ा ऑफिसर ना देखे और आपके सिर्फ कवर लेटर को पढ़ के वीज़ा दे दे। आप बहुत लंबा लिख दो, नॉर्मल 2 और 3 पेजेस में आप उसको फिनिश कर ही दो। इससे लंबे कवर लेटर पे आप मत जाओ, बड़ा सिंपल होता है, उससे वीज़ा आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपने एंड तक वीडियो देखी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।